अल्पकुत, सिपाही को किसने मारा और कैदी को कौन ले गया? मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझ पर पीछे से वार किया गया था। मैं नहीं जानता कि कौन था। जब मुझे होश आया तो सिपाही मर चुका था और कैदी जा चुका था। सिपाही मर चुका है तो तुम कैसे जिंदा बच गए? वजाहत तो इसकी। दुका, अल्पकुत एक वफादार सिपाही है। ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। अपना हथियार नीचे करो। अगर ये बात है तो बताओ मुझे कि किस तरह वो वाहिद सबकत जो हमें हासिल थी फरार हो गई। वफादार सिपाही, ऐसा करने की जुर्रत भी मत करना। बाज़ंतीनी मरकज पे कब्जा करने ही वाले थे कि जनाल सरदार हमारी मदद को पहुंच गए। उनकी मदद से हमने कुफार को शिकस्त दे दी। जनाल को कैसे मालूम हुआ कि कुफार मरकजी दफ्तर पर हमला करने वाले हैं? बातुर सरदार वहीं थे, ये आपको बताएंगे। जनाल सरदार अपने खेमे में हमसे मुशावरत कर रहे थे। उसी वक्त सिपाही ये खबर लेकर पहुंचा। यानी कि बाज़ंतीनियों ने हमला करने के लिए मेरे और मेरे सिपाहियों के जाने का इंतजार किया था। अगर मैं बीमार ना होता तो मैं भी वहां मौजूद होता। जनाल सरदार ने हम सभी को वहां बुलवाया था। बिल्कुल सच कह रहा है। अगर ये बीमार ना होता तो उस वक्त ये भी उस मुशावरत के अमल में शामिल होता। जनाल सरदार को इसकी परवाह नहीं, लेकिन हमें बाज़ंतीनियों को उनकी इस अमल की सजा देनी चाहिए। बाज़ंतीनियों को सबक सिखाने का रास्ता है मेरे पास कि काओ मैनूस ने मरकज वापस लेने के लिए कुस्तुनतुनिया से भारी मिकदार में हथियार और सिपाहियों का मुतालबा किया है। उनको बातें करते हुए मैंने सुना कि हथियार अहलत वादी के रास्ते से उनके पास पहुंचेंगे। अहलत वादी में घात लगाने के लिए मौजू गुजरगाहें हैं। हम उनके सिपाहियों को कत्ल और हथियारों को कब्जे में ले लें तो बाज़ंतीनी गुस्से से पागल हो जाएंगे। सरदार, अच्छा मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो ना? जी अल्लाह का शुक्र है। न जाने ये कहानी तुमने सुनी है या नहीं, लेकिन तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक दफा का जिक्र है कि एक कढ़ाई वाले का शागिर्द हुआ करता था जिसका उस्ताद बेहतरीन कारीगर था। लोग उसके बुने हुए कपड़े हासिल करने के लिए कतार में खड़े होकर इंतजार किया करते थे। शागिर्द हमेशा उन्हीं नमूनों के कपड़ों पर कढ़ाई करता जो उसका उस्ताद उसे बना कर दिया करता था। एक दिन किसी दाना ने उससे पूछा कि तुम हमेशा एक ही तरह के नमूनों की कढ़ाई करते हो, तुम खुद से दूसरे नमूने बनाकर उन्हें कपड़ों पर क्यों नहीं बुनते? शागिर्द ने उसकी तरफ देखा और गर्दन झुकाकर बोला, मैं नहीं जानता कि नमूने कैसे बनाए जाते हैं। यह मेरा उस्ताद है जो नमूने बनाता है। जो नमूने मेरा उस्ताद बनाकर मेरे सामने रख देता है, मैं उन्हीं नमूनों की कढ़ाई कपड़ों पर कर देता हूं। यही तकदीर है मेरी प्यारी बच्ची। अल्लाह अपने मुकद्दस कलम से
हमारा मुकद्दर बनाकर हमारे सामने रख देता है, और एक शागिर्द की मानिंद जो कुछ भी हमारे सामने रखा जाता है हम जिंदगियों में उसकी कढ़ाई कर देते हैं। मत भूलो, हम चाहे किसी भी हालत में हो, कोई तो है जिसने हमें इस हालत में रखा हुआ है। इसलिए दाना हमेशा इस तरह दुआ मांगा करते हैं, ऐ हमारी हालतों को बदलने वाले, हमारी हालतों को खुशगवार बना दे। शायद मुझे लगा कि तुम भी इस दुआ को मांगना चाहो। मैं जरूर मांगूंगी, अपने दिल और अपनी जबान दोनों से। बहुत शुक्रिया। मैं नहीं जानता कि सरदार अल्परसलान क्या सोचते हैं, क्या करने वाले हैं और वो किस नतीजे पर पहुंचे हैं, लेकिन अगर उन्होंने मुझसे मेरी राय मांगी तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ऐसी कपकपाती आंखों और पाकीज़ा रूह की रोशनी से मुनव्वर चेहरे की मालिक मेरी नजरों में किसी भी सूरत गद्दारी की मुर्तकिब नहीं हो सकती। शुक्रिया हसन सरदार, ये सुनकर और ये जानकर कि आपको मुझ पर भरोसा है। काश कि जो आपने मुझ में देखा वो अल्परसलान भी देख सके। बाज मामलात में सरदार राजदारी बरतते हैं मेरी बच्ची, अगरचे राज के मामले में सब्र करना राहत बख्श होता है। सब्र से काम लेना।